तो गाइस आज की वीडियो में अपन कुछ डिविडेंड स्टॉक्स जानने वाले हैं विच आर आल्सो नोन एज वैल्यू स्टॉक्स बिकॉज वो डिविडेंड के थ्रू आपको अर्निंग्स देते हैं। सो दैट्स द थिंग। तो ये ज्यादा ग्रोथ नहीं देंगे एक्चुअली, बट डिविडेंड बहुत हाई देंगे। तो मैंने 4% से ज्यादा डिविडेंड डील वाले शेयर्स उठा लिए हैं जो एक्चुअली मैनिपुलेटेड नहीं है और जिसको आप खरीद भी सके। तो सीधा अपन जानेंगे कौन सी कंपनीज है, रिसर्च कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कंपनी के बारे में जान भी लेंगे और चार्ट्स भी देख लेंगे कैसे चल रहे हैं। तो सीधा अपन टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जैसे कि अपन यहाँ पे आ ही चुके हैं, अपन को दिख रहा है डिविडेंड नाम की मैंने एक लिस्ट बना ली है। तो इसमें कौन सी 6 कंपनी मैंने डाली है जो नोन है, थोड़ी सी मैं भी बोलूंगा जो नोन कंपनीज है उन्हीं को डाला है। अननोन कंपनीज जो सिर्फ डिविडेंड देती है, कुछ पता धता नहीं है कंपनी क्या करेगी आगे जाके, वैसी कंपनीज नहीं डाली है। जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती रहेगी आगे भी, मैंने ऐसी कंपनीज ही ढूंढी है। तो एक तो कंपनी ऐसी है जो अभी अभी लाइमलाइट में आई है, मल्टीबेस इंडिया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उनको मैं बता दूंगा क्या है इस कंपनी में और क्या हुआ जिसकी वजह से इतना शेयर प्राइस स्पाइक हो गया। आईओसीएल आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये नोन है इसलिए मैंने आईओसीएल लिया। एचपीसीएल, बीपीसीएल, सीपीसीएल सब देते हैं आपको डिविडेंड, बट मैंने आईओसीएल लिया है। एक ही सेक्टर का एक ही स्टॉक लिया है, ठीक है। एंड वेदांता लिया। वेदांता इज वेरी नोन फॉर डिविडेंड। कोल इंडिया इज ऑल्सो वेरी नोन फॉर डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक इज अ सब्सिडरी ऑफ वेदांता लिमिटेड, ठीक है। एंड ओएनजीसी अपना, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको जो बहुत सरप्राइजिंग लगेगी कि ये कंपनीज की सेल्स ग्रोथ तो नहीं है बिल्कुल भी। ये आप जानो दे सबसे पहले। देखो सेल्स ग्रोथ, देखो माइनस 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 माइनस, थोड़ा प्लस है थोड़ा प्लस है। इनकी तो सेल्स ग्रोथ ही नहीं है ये कंपनीज की। ये लोग क्या करते हैं, डिविडेंड यील्ड से दूसरों को कमाई देते हैं। यही चीज़ है गाइज, वही चीज़ मेरे को दिखी, मैंने बताया कि बता देता हूँ एक बार। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी मिल जा रही है, कहीं 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 अपन को बहुत माइनस में मिल रही है। तो वही है, इतना ग्रोथ नहीं आती इनके रिजल्ट्स में, बट ये लोग डिविडेंड बहुत अच्छा बांटते हैं, मतलब अर्निंग्स अपनी बांटते हैं अच्छे से। और इसमें वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक मेरे को जो लग रहा है वो है ओएनजीसी, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू भी बहुत कम चल रही है, प्लस एक आईओसीएल भी। दोनों क्रूड से काम करते हैं, इसलिए क्रूड अभी बहुत डाउन चल रहा है, इसलिए अभी डिमांड डाउन है इन सब की। तो अभी ये लेने का अच्छा मौका रह सकता है ओएनजीसी और आईओसीएल। एक बार रुक ऑन कर सकते हैं क्या होने वाला है, आगे जानेंगे। अपन देखेंगे सबसे बेस्ट आरओसी कौन निकाल रहा है यहाँ पे। मेरे को तो कोल इंडिया दिख रहा है भाई। आरओसी 63% का आरओसी, भाई एक नंबर लग रही है अभी कंपनी। और कहाँ मिल रही है, 7 के पी पे मिल रही है आपको ये कंपनी। अभी मैं बोलूंगा डालने का सही टाइम है, डाल के छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। प्लस अपन को पेग रेशियो बहुत लो मिल रहा है कोल इंडिया में। तो ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट दिख रही है अभी के लिए मेरे को। और डेट टू इक्विटी भी सबसे कम है लगभग लगभग। एक मल्टीबेस इंडिया इज डिफरेंट स्टॉक, उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे अपन, इसको लीस्ट कंसिडरेशन में लेंगे अपन, ठीक है। और दूसरे 5 जो है उनको मोस्ट कंसिडरेशन में, ठीक है। तो मेरे को कोल इंडिया इज लुकिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव हियर लिस्ट में, बट सबका एनालिसिस करना है तो सबका एनालिसिस चालू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। मल्टीबेस इंडिया करती क्या है, ये सेल करती है पॉलीप्रोथिलीन कंपाउंड थर्मोप्लास्टिक एलास्टोमोल, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। आप देख लो क्या क्या सेल करती है, ये नाम मैंने डाल दिए, मैं खुद पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इतना ज़्यादा भारी भारी नाम है, आपको जानना नहीं है क्योंकि ये कंपनी इतना बस डिविडेंड के लिए फेमस हो गई है, इतना कोई एकदम खास नहीं है ये कंपनी, ठीक है। मैं डिविडेंड भी बताता हूँ, आप इसका शेयर प्राइस देखो क्या हुआ शेयर प्राइस में। यहाँ पे अपन देख रहे तो अपन को क्या दिख रहा है, शेयर प्राइस यहाँ तक वो कंसोलिडेशन में ही रहा जिंदगी भर, ठीक है। बस एक डिविडेंड की न्यूज़ का ही कि यहाँ पे 50 डीए में टच करते ही 300 रुपये के नीचे का शेयर सीधा 550 पहुँच गया, ठीक है। और फिर वहाँ से सीधा मैनिपुलेशन की वजह से डाउन भी आ गई इतने जल्दी। तो वही चीज़ है, लोग डिविडेंड रिकॉर्ड डेट तक रखे, यहाँ पे डिविडेंड पकड़ के रखे डिविडेंड के लिए, अब छोड़ भी दे रहे हैं फटाफट स्टॉक को। तो अब कोई सेंस नहीं है स्टॉक को लेने का, इसलिए मैं इतना एनालिसिस भी नहीं करने वाला हूँ इस पर, ठीक है। तो इसको अपन छोड़ भी देंगे एक ही बार में। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम करती है, इसके कॉम्पिटिटर्स बता दिए, डिविडेंड यील्ड सबसे हाई है इसका कॉम्पिटिशन में। एंड अब इसका नहीं जानते हुए अपन मेन कंपनी जानेंगे, सब मेन कंपनी जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। आईओसीएल इज फर्स्ट इन दिस लिस्ट, ठीक है। 8.66% का डिविडेंड यील्ड है इसका, और स्टॉक अंडर वैल्यूड भी है। अभी अपन देख लो पी रेशियो और इंडस्ट्री पी को कंपेयर कर लो। आरओई आरओसी और आरओई दोनों अबव एवरेज है, ठीक है, अबव एवरेज, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग, अबव एवरेज है।
एंड अपन को अभी करंट प्राइस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है टॉप से। अपन को बुक वैल्यू के आजू बाजू ट्रेड करते हुए दिख रहा है ये शेयर अभी, तो दैट कैन बी अ गुड चॉइस। प्रॉफिट इसलिए गिर गया क्योंकि क्रूड की डिमांड बहुत गंदी गिर गई थी, ठीक है, और प्राइसेस नीचे आए जा रहे थे। जैसे ही बढ़ेंगे वापस आ जाएगी डिमांड, वही चीज़ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है अपने पास अच्छा खासा, दैट्स अ गुड थिंग। पेग रेशियो लो है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सारी दिख रहे हैं। अगर आपको इंडियन ऑयल नहीं पता है तो IOCL लोगो मैं भी दिखा देता हूँ आपको क्या लोगो है इस कंपनी का, एक सेकंड बस। तो गाइस इस कंपनी का लोगो कुछ ये वाला है, आप देख गए, अब समझ गए होंगे कौन सी कंपनी है। पेट्रोल पंप पे दिखता है, बस वही वाली कंपनी है। अपन बिना टाइम पर बात किए अब दूसरी कंपनी में बढ़ेंगे। एक बार चार्ट दिखा देता हूँ मैं। देखिए ग्रोथ नहीं आती स्टॉक्स पे, ये जहाँ पे चालू हुआ था साल भर में वहीं पे अपन को वापस आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 120 पे चालू हुआ था, 140 अब वापस अटक गया वहीं पे। बट डिविडेंड दे दिए कंपनी, साल भर में डिविडेंड बांटती रहती है, डिविडेंड रखो डिविडेंड रखो डिविडेंड रखो। तो वही चीज़ है गाइस। और मैं और भी वैसी कंपनीज बताऊंगा जो इतना ग्रोथ नहीं दे रही, बट आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज। डिविडेंड ग्रोथ भी बहुत जरूरत होती है, डिविडेंड इनकम इज ऑल्सो गुड इनकम, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स कभी भी गिर सकते हैं बट डिविडेंड इनकम इज अ गुड टाइप ऑफ इनकम। आई वुड से होना चाहिए आपके पास एक या दो स्टॉक जो बस डिविडेंड देते हो उसके लिए, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं, अपन जानते हैं दूसरी कंपनी वेदांता, वन ऑफ माई फेवरेट डिविडेंड गिविंग कंपनी। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसमें ग्रोथ भी है, प्लस मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसे कि इसका देखिए मार्केट कैप कितना है, 1,75,000 करोड़ के आजू बाजू, ठीक है, और इसका जो केपेक्स है वो 75,000 करोड़ के आजू बाजू का चल रहा है, ठीक है। मतलब ये और इतने के एसेट्स बढ़ाने वाले हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड डील इन इटसेल्फ। ये तो बहुत ग्रोथ देने वाली है ये कंपनी, तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस दे सकती है। डिविडेंड यील्ड 7.72% का है, विच इज वेरी गुड। एंड पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। बुक वैल्यू से 4 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ बिट बैड थिंग, बट इतना मैं बुरा नहीं मानता। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 का है, गुड। 3 के ऊपर हो तो बहुत अच्छी चीज़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हाई केपेक्स वाली कंपनी, क्या बोलते हैं, कैपिटल चाहिए इनको, हाई कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, हाँ, क्योंकि डेट चाहिए इनको, बम फोड़ने हैं, ऑयल एक्सप्लोर करना है, एल्यूमिनियम निकालना है, सब करना है इनको। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत सही निकाल ली कंपनी इस बार इस क्वार्टर में, तो मेरे को मजा आई ये देख के। ROC इज अबव एवरेज, ROA इज एवरेज, ठीक है, इतना अपन नहीं देख रहे उस पर। अभी हाई से डिस्काउंट में मिल रहा है ये स्टॉक भी, सब भी डिस्काउंट में मिल रहा है। और वेदांता हैज बिकम द सोल प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन इंडिया। इसका 1-2 पॉइंट्स मैं जरूर बताऊंगा, बहुत सही से यार, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के, ठीक है। तो देखो इनके पास हिंदुस्तान जिंक जो सब्सिडरी मैंने बोली वही लिस्टेड भी है ये कंपनी, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइमरी जिंक प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये भी लार्जेस्ट है, ठीक है। और इसके पास 25% ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है इंडिया का, ठीक है, वो भी चीज़ जान लो आप, 25% है इनके पास क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन। तो ये अब सब जगह आपको मिलेगा ना इसका फ़ायदा। अभी आप एल्यूमिनियम बिजनेस देख लो, लार्जेस्ट एल्यूमिनियम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, वो भी लार्जेस्ट, ठीक है। और इसके पास इसमें नहीं है, पावर में इतना नहीं है, चलो पावर इज ओकेश इसके लिए सेगमेंट, और दूसरा सब सेगमेंट इज ओकेश। बस एक कॉपर बिजनेस में वापस एंटर कर रही सऊदी अरेबिया में, तो ये आपको जरूर देखनी एक बार न्यूज़। बस इतना ही मेरे को बताना था। अब नेक्स्ट स्टॉक पे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए। कोल इंडिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स आई वुड से हियर। ये लिस्ट का बेस्ट स्टॉक है, आपको मैंने बता ही दिया क्यों है, सब चीज़ें टॉप कर रहे हैं इसके। ROC देखो, ROE देखो, आप बहुत सही से निकल रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी आपको 6 के ऊपर मिल रहा है, तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। बुक वैल्यू इज 150, तो उससे वो 3 टाइम्स पे भी ट्रेड कर रहे हैं करेंट प्राइस। मार्केट कैप इज 2,56,000 करोड़, बट डेट इतना नहीं है कंपनी में, आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ का ही डेट है, तो वही चीज़ है। इंडस्ट्री पी से अभी बहुत नीचे चल रही है, वो एक फायदे की चीज़ है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको 8% की मिल रही है, इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 55 का है, बहुत सही चीज़, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। पेग रेशियो इज 0.43, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। हाई लो आप देख लो तो सही है एक नंबर। एंड अपन को और क्या जानना है, 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ बस। ये मोस्ट कोल यही निकालती है, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। बम फोड़ती है, निकालती है, काम करती है, पूरा प्रोसेस करके देती है आगे, ठीक है। इनकी EC अटकी हुई है, आप देख लो इतने सारे EC लगा के बैठे। इनको बहुत से एक्सपैंड करना है, इनका भी एक्सपेंशन अच्छा खासा चल रहा है, 1 लाख करोड़ का एक्सपेंशन चल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, मैंने बता दिया अभी आपको। बिना टाइम पास किए आखिरी 2 कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक क्या है, जिंक की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे देखा हुआ है, चलो यहीं पे जान लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, हिंदुस्तान जिंक
जिंक लेड एंड सिल्वर बिजनेस में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर एंड हिंदुस्तान जिंक इज द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली विद द एनुअल कैपेसिटी ऑफ दिस मच। ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है और वर्ल्ड में भी थर्ड और सेकंड लार्जेस्ट खेल रहा है ये, तो बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है अपन को यहाँ पे। प्लस एक बहुत बुरी चीज़ है, नेगेटिव पॉइंट आई वुड से एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, वो 18 रुपये की बुक वैल्यू है और करेंट प्राइस है 505 रुपये, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 25 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये बहुत हायर साइड में ट्रेड कर रहा है, तो आपको ये चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवेज स्टॉक का पी इज अंडर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री पी अभी के लिए। ROE बहुत सही निकाल रहा है, एक्सट्रीमली गुड आई वुड से। डेट कम है कंपनी के पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 पे मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। पेग रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स दैट कंपनी इज नॉट ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ पी रेशियो, तो नहीं है इतना अच्छा, तो दिस स्टॉक इज अ बिट लेस कंसिडरेबल अकॉर्डिंग टू मी। बट एनीवेज अगर अपन डिविडेंड यील्ड देखें तो अपन को 5.75 की मिल जा रही है। फेस वैल्यू अभी भी 2 रुपए की है, प्रॉफिट ग्रोथ 4% ज़्यादा नहीं होती है वो। तो एनीवेज तो यही था मेन इसका ये वाला का। अब आगे बढ़ते हुए अपन लास्ट कंपनी पे एनालिसिस कर लेते हैं, वो है ONGC। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक राइट नाउ। अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो तो आपका फोकस बहुत भटका हुआ है, मैं इसमें बोलूंगा। ONGC पे मैंने अभी एक वीडियो बनाई है जो पोस्ट हो जाएगी, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद डाल दूंगा मैं। मार्केट कैप अपन को 3,22,000 करोड़ का मिल रहा है। ठीक है, करंट प्राइस 257 है, बुक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, जो हर कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, डिविडेंड डील 4.77% की मिल रही है अपन को, सबसे लिस्ट में, बट वन ऑफ द गुड कंपनीज है लिस्ट में। ठीक है, 7.75 का पी रेशियो, इंडस्ट्री पी से कम है अपना। डेट बहुत हाई है कंपनी पे क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है इनका। ROC इज एवरेज, ROE इज ऑल्सो एवरेज, बिलो एवरेज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ अभी माइनस में इसलिए क्योंकि इनका क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत डाउन चल रहा है अभी, तो वहीं पे दिक्कत हो रही है। क्रूड डाउन चलेगा तो इनका भी डाउन चलेगा। ICR आपका 6 के आजू बाजू है, दैट्स गुड। पेग रेशियो इज बिलो 1, दैट्स गुड। एंड अपन को ONGC इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 71% ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस एक चीज़ मैं इसकी भी दिखाऊंगा, प्यार हो जाएगा आपको इस कंपनी से। आप इसका CWIP देख लीजिए, बहुत हाई चल रहा है। ये थोड़ा मैनिपुलेटेड नंबर है, ये खराब नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में 1,70,000 के आजू बाजू होगा अभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 1,70,000 के आजू बाजू, और CWIP इज वेरी हाई, इट्स लाइक 1.50 के आजू बाजू है आपका CWIP। तो ये थोड़ा सा स्क्रीनर पे इस बार बिगड़ गया है, तो मैंने बोला आपको बता देता हूँ ये चीज़। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट्स किस किस में? IOCL में इन्वेस्टमेंट्स है, फिर HPCL में है, पेट्रोनेट LNG, बहुत सारी कंपनीज इनकी सब्सिडरीज टाइप की है। ठीक है, तो रिजर्व्स बहुत, और एक बहुत अच्छी चीज़ है आखिरी, वो है रिजर्व्स 3,45,000 करोड़ के, और मार्केट कैप 3,22,000 करोड़ का है बस। तो आपका रिजर्व्स ही कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा है गाइस। तो अभी फोकस कीजिए इस कंपनी पे, आगे जाके आपको चांस नहीं मिलेगा ये वाला। तो जल्द से जल्द एक बार फोकस ला लीजिए अपना, और बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, और डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट कंटेंट्स जस्ट लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टिंग।